नमस्कार दोस्तों। जब आपके साथ कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध कारित होता है जिससे कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जाते हैं संबंधित थाने पर और वहां पर थाने के भारसाधक अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड करके और मामले में जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी कार्रवाई है वो की जाए, उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है तो आपके पास विकल्प होता है कि आप 156(3) सीआरपीसी में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। न्यायालय पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे और उसके लिए जरूरी है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो। तो फ्रेंड्स, अगर पुलिस रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश नहीं करती है तो या तो आपके प्रार्थना पत्र को डिसमिस कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और या फिर आपका काउंसिल रिक्वेस्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मामले को 190 सीआरपीसी में परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। अब जब मामला आपका अगर परिवाद के रूप में दर्ज हो जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक परेशानी खड़ी होती है वो ये कि मामले में आपको 2 गवाह प्रस्तुत करने होंगे 202 सीआरपीसी में एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और उनका स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होगा तब भी आपके मामले में कोर्ट आदेश का जारी करेगी। तो क्या ये संभव है कि अगर आपके पास गवाह नहीं है तो कोर्ट तब भी आपके मामले में आदेश का जारी कर दे? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं आपको देने वाला हूं पूरी जानकारी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल यानी जो घंटी का आइकॉन है, जो निशान है, उसको दबा के रखें, प्रेस करके रखें ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो पर एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, जब अगर कोई मामला 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत कर लिया जाता है, न्यायालय परिवाद के रूप में उस मामले को दर्ज कर लेती है, तो उसके बाद अगली प्रक्रिया 200 सीआरपीसी में जो भी कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, परिवादी है, उसका स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड करवाती है, उसका बयान दर्ज किया जाता है और उसके बाद 202 सीआरपीसी में जो भी कंप्लेनेंट के विटनेस हैं, गवाह हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर मामले में आपके पास गवाह नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मामले में गवाह नहीं है तो कहीं ना कहीं मामला पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि मामला जो है वो डाउटफुल हो जाएगा। आप अगर कोई गवाह नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तो कि किसी व्यक्ति ने उस घटना को देखा नहीं, सुना नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपके परिवाद को खारिज कर सकती है। खास तौर पे अगर मामला कोई ऐसा है जैसा मारपीट का मामला हो, किसी तरीके से कोई लूटपाट का मामला है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे परिवाद को फिर कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, खारिज कर सकती है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताने वाला हूं। गवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसने घटना को स्वयं अपने आंखों से देखा है, अपनी इंद्रियों से देखा है, महसूस किया है। इंद्रियों का मतलब यहाँ आपकी आंखों से है, अपने कानों से कोई शब्द अगर कोई मान लीजिए गाली गलौज करता है, वो आपने सुना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप प्रत्यक्ष साक्षी हैं। और दूसरा साक्षी होता है अनुश्रुत, हेयर्स जिसे कह सकते हैं, कि जिसने घटना के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की हो। प्रत्यक्ष साक्षी जो है वह किसी भी मामले में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका साक्ष्य पूरी तरीके से मान्य होता है, कोर्ट उसके साक्ष्य को स्वीकार करती है। लेकिन जो अनुश्रुत साक्ष्य है, यानी जिसने किसी दूसरे से घटना के बारे में सुना है, ऐसे साक्षी पर थोड़ा सा विश्वास कोर्ट कम करती है। तो अगर आपके पास मान लीजिए आप परिवाद फाइल करते हैं, आपके पास कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई अनुश्रुत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट आपके जो अनुश्रुत साक्षी है उस पर विश्वास करे और मामले में आदेश का जारी करे, ऐसी संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है जिसमें आप किसी साक्षी को प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि घटना के बारे में जिसने किसी दूसरे से सुना हो, लेकिन उसकी विश्वसनीयता थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि वह साक्ष्य वह स्वयं नहीं दे रहा है, किसी के कहने के आधार पर वह साक्ष्य दे रहा है। यहाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो हो सकता है कि जो बात उसे बताई गई हो वह सत्य ना हो, वह झूठी हो, इसलिए कोर्ट ऐसे साक्षी के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई मामला कंप्लेंट के आधार पर दर्ज हो जाता है
और 200 सीआरपीसी में अगर जो कंप्लेनेंट है उसका स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन अगर 202 सीआरपीसी में कोई विटनेस जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, अगर कंप्लेनेंट प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो पॉसिबिलिटी यह है मैक्सिमम में कि आपका जो कंप्लेंट है, परिवाद है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक संभावना और है कि मान लीजिए अगर मामला कहीं ऐसा है कि कहीं दूर का है, कहीं बाहर का है, कि अभियुक्त कहीं बाहर निवास कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट 202 एक सीआरपीसी में आदेश कर देती है तो संभावना कुछ बन सकती है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी कम ही होती है कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसको अपने गवाह प्रस्तुत ही करने होंगे। 200 सीआरपीसी में जब कंप्लेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तो 202 सीआरपीसी में उसको कोई ना कोई गवाह प्रस्तुत ही करना पड़ेगा, और मिनिमम 2 गवाहों की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो 2 साक्षी, अगर मान लीजिए कोई एक साक्षी कुछ बोल रहा है, उससे मान लीजिए कुछ घटना में कोई चीज़ें छूट गई हैं, तो दूसरा साक्षी उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर आप एक साक्षी प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय ये मानेगी कि हाँ, जो आपका मामला है वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से समर्थित नहीं कर रहा है, जो साक्षी वह पूरी तरीके से समर्थित नहीं कर पा रहा है, तो अगर उससे कुछ छूट जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका परिवार रिजेक्ट हो जाएगा। 2 साक्षी इसीलिए विशेष रूप से आवश्यक होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कंप्लेंट केस में आपको 2 साक्षी प्रस्तुत करने होंगे, और अगर आपके पास 2 साक्षी नहीं है, 2 गवाह नहीं है, 2 विटनेस नहीं है, तो कंप्लेंट केस आपका कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, ऐसी पूरी संभावना रहेगी। और जैसा कि मैंने दूसरा बताया कि प्रत्यक्ष साक्षी होंगे तो ही कंप्लेंट केस पॉसिबल है कि वो एडमिट होगा और चलेगा, मतलब उसमें आदेश का जारी होने की संभावना रहेगी। अगर अनुश्रुत साक्ष्य है कोई, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपका केस रन कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये है परिवाद के संबंध में विशेष जानकारी कि अगर कोई मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो जाता है, कोर्ट उसे रजिस्टर्ड कर लेती है, तो फिर साक्षी कितने महत्वपूर्ण हैं। क्रेडिबल एविडेंस स्टेटमेंट मान के चलिए, आपकी जो स्टेटमेंट है, जो साक्ष्यों का बयान है, उसकी विश्वसनीयता प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही ज़्यादा ग्राह्य है, मतलब एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका मामला कोई कंप्लेंट के रूप में दर्ज होता है तो आपके पास साक्षी होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास प्रत्यक्ष विटनेस, मतलब जिसने घटना के बारे में स्वयं देखा सुना है, नहीं है, तो आप अनुश्रुत साक्ष्य पेश कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कोर्ट पर कि कोर्ट उसे स्वीकार करती है कि नहीं करती, क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य मैंने जैसा बताया कि स्वयं उसने उस घटना के बारे में नहीं देखा है, किसी दूसरे के बताने पर वह घटना के विषय में बता रहा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर कोई है तो उसमें मामला थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में किसी के साथ हेराफेरी हुई हो, किसी की ज़मीन किसी ने फर्जी से बेच दी हो, धोखे से लिखवा ली हो, ऐसा कुछ मामला है, तो उस सिचुएशन में कंडीशंस बदल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने जानकारी दी है वो स्पष्ट होगी और आपको ये जानकारी काफ़ी हद तक आगे हेल्प करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखें ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता रहे। थैंक यू।